ओम शांति। आप फिर 18 जनवरी को प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस आया है। अब हम जब वो दिन याद करते हैं जब हम ब्रह्मा बाबा के साथ थे, तो हमें ऐसे लगता है कि जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ साकार में कुछ दिन नहीं बिताए हैं, उनको हम यही कहते हैं कि देखो, जो हमने देखा है वो तुमने नहीं देखा। और उसी को हम थोड़े से अपने अनुभव शेयर करके अपने भाई बहनों को बताने की इच्छा रखते हैं। तो कहा जाता है कि वो दिन कितने प्यारे थे। वैसे तो ये दिन भी कितने प्यारे हैं, क्योंकि हर काल का अपना अपना महत्व होता है, अपनी अपनी खुशी मिलती है। तो मैंने 1954 में मैं ज्ञान में आया था और 1969 में 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए थे। तो इतने वर्षों तक मुझे ब्रह्मा बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहने, उनके साथ मिलने, उनके साथ खाने खेलने, उनसे शिक्षाएं लेने के अनेक मौके मिले। यद्यपि मैं अपने सेंटर में भी रहता था, दिल्ली में भी रहता था, लेकिन बीच बीच में मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ प्रैक्टिकल इस दुनिया में, इस धरती पर रहने के जो मौके मिले, जब मैं उनको याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो कुछ उस पिता ने, शिव बाबा तो उनके अंदर थे ही, हमारे अंदर भरा है, वो बहुत ही अलौकिक और बहुत ही अनूठा है, जिसके कारण से आज हम अपने आप को इस दुनिया में साधारण मनुष्य होते हुए भी बहुत ही अलग प्रकार के अलौकिक शक्ति और अलौकिक सेवा बेहद की करने के लायक अपने आप को समझते हैं। क्योंकि कोई भी घटना आती है जीवन में, तो हमें ब्रह्मा बाबा और उनका संग याद आकर के हमारे अंदर एक बहुत ही अनूठी शक्ति भर देता है। तो हमने देखा कि हर बात में, वैसे तो सारी बात को विचार करें तो पूरा दिन लग जाएगा बताने में, लेकिन 1, 2, 3 परिस्थितियां मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ता था और जब मैं पास हो गया तो कुछ महीने तक मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस का ऑफिस दिल्ली में खोला था और उसके 8-9 महीने बाद मैं माउंट आबू गया। तो पहला प्रश्न ब्रह्मा बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे तुम पास हो गए? मैंने बहुत खुशी से कहा, हाँ बाबा, मैं पास हो गया हूँ। और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने दिल्ली के अंदर सदर बाज़ार एक बहुत बिजनेस एरिया है, वहाँ अपना ऑफिस खोला है। तो बाबा मुस्कुराए और मुझे बोले थोड़ा नज़दीक आओ। तो मैं नज़दीक तो था ही, और भी थोड़ा नज़दीक बाबा के चला गया और बड़े प्यार से बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, इस प्रैक्टिस वगैरह में बहुत बुद्धि देनी पड़ती है, तुम ना कोई सरकारी नौकरी कर लो। अब एक तो बाबा की पर्सनैलिटी, बाबा का पावरफुल वाइब्रेशन और स्नेह और मेरे कल्याण के लिए मेरे भविष्य को बताना, मैंने उसी घड़ी निश्चित कर लिया कि मैं प्रैक्टिस बंद कर दूंगा और सरकारी नौकरी करूंगा। और मैंने फिर उसी प्रकार से बाबा के कहने के अनुसार फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी थी पंजाब में, वहाँ
57 दिसंबर में सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। लंबी कहानी है, लेकिन बाबा का ये कहना है कि मेरा कोई भी बच्चा अपने जीवन में किसी खास घटना के लिए अगर बाबा की श्रीमत मान लेता है तो सारी लाइफ बाबा उसकी मदद करते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि उस दिन से लेकर के आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो तो मुझे बाबा के एक्स्ट्रा हेल्प या वरदान इसलिए महसूस होता है कि मैंने बाबा ने मुझे कहा और मैंने मान लिया, और उसमें मैंने अपना कल्याण ही कल्याण देखा कि किस प्रकार से सरकारी नौकरी में आपको समय मिल जाता है सेवा करने का, सेंटर चलाने का, आदि आदि। तो ये एक बात तो ये है कि बाबा की श्रीमत को मानना और किसी खास जीवन के मोड़ पर मानना वो व्यक्ति को सारी लाइफ के लिए बाबा की एक्स्ट्रा मदद प्रदान करता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि बाबा अपने बच्चों को, जैसे फैमिली के अंदर पिता होते हैं तो अपने बच्चों को हर प्रकार से खिलाना खिलाना, हर प्रकार से उनको फीलिंग देते हैं, इस प्रकार की फीलिंग बाबा हमको देते थे। तो भोजन के बाद बाबा हम बच्चों को मनोरंजन करने के लिए 3-4 बच्चों को बुला लेते थे और हमारे साथ ताश खेलते थे, प्लेइंग कार्ड्स। तो पहली बारी जब बाबा ने मुझे बुलाया और बोला बच्चे तुमको ताश खेलना आता है, तो मुझे तो आता नहीं था। तो मैंने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा तुम बुद्धू हो, क्योंकि मैं उस वक्त जॉब करता था, क्लब में भी जाता। तो बोला तुम क्लब में नहीं जाते अपने कंपनी के? मैंने कहा मैं बाबा केवल साल में एक बार ही जाता हूँ, क्योंकि मैं अकाउंट्स लाइन का था, वहाँ के स्टॉक वगैरह चेक करने के लिए जाता हूँ, वरना मुझे क्लब में जाने का कोई शौक़ नहीं है, ना कोई ज़रूरत है। तो बाबा ने फिर मुझे ताश खेलना थोड़ा सा आसान सा था सिखाया, और हम रोज़ बहुत खुश होते थे, वेट करते थे कि भोजन के बाद बाबा बुलाएंगे और हम ताश खेलेंगे। तो हुआ ये कि एक दिन बाबा ने हमें नहीं बुलाया, और मैं बाबा के जो माउंट आबू में सबने देखा होगा बाबा का कमरा है, उसके बाद टहल रहा था, वेट कर रहा था कि लच्छू दादी जो बाबा की ब्राह्मणी थी वो बुलाने आती थी, वो आए। तो फिर लच्छू दादी आई तो मैंने कहा दादी बाबा ने हमें बुलाया नहीं। तो कहती अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। तो फिर वो पूछ के आई, बोली बाबा कहते हैं अपने साथियों को ले आओ। तो हम सब गए ताश खेलने। उस दिन बाबा कंबल ओढ़े हुए, जहाँ बाबा की गद्दी है उस पर जैसे बैठे थे, लेटे हुए पोज में बैठे थे, कहा आओ बच्चे ताश खेलो। तो पहली बार में ही बाबा हमसे हार गए। नॉर्मली बाबा हमसे ताश में हमेशा जीतते थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उनका पोज भी देखा। तो मैंने कहा लच्छू दादी बाबा की तबीयत तो ठीक है? बोली नहीं, बाबा को 102 बुखार है, लेकिन क्योंकि तुमने कहा तो बाबा ने तुमको बुला लिया। तो इस प्रकार से वो जो बाबा का स्नेह था, जो गुप्त ढंग से बाबा बच्चों के लिए त्याग करते थे, वो हमारे रोम रोम में घुस गया। और उस कारण से अब हम जब भी बाबा का नाम लेते हैं और वो सीन याद करते हैं कि ये आदि देव, ये प्रजापिता सचमुच ही एक बहुत बड़ी शक्ति अपने जीवन के द्वारा बहुत बड़ी शिक्षाएं हमको देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे को संतुष्ट करना है, वो एक बहुत बड़ी इनडायरेक्ट शिक्षा बाबा ने हमको दी। इसी प्रकार से बाबा जो भी परिवार वाले जाते थे उनको वन टाइम अपने साथ अपनी टेबल पर भोजन कराते थे। तो मैं, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, हम सब, मेरा भाई, हम सब एक टाइम बाबा के साथ भोजन कर रहे थे। तो उस वक़्त आम का सीज़न था, तो भोजन में हर एक को एक एक आम दिया गया, शुरू में ही रख दिया गया। तो मेरी माता को पता था कि मुझे आम खाने का बहुत शौक़ है। तो मेरी माता ने
बहुत धीरे से बिल्कुल शांति में रहकर अपना आम टेबल के नीचे से मेरी तरफ खिसका दिया कि उसको पता था ये खाता है आम। तो हमने सोचा बाबा ने तो देखा नहीं, हम भोजन करते रहे। जब भोजन कर चुके तो बाबा ने लच्छू दादी को कहा, बच्ची एक टोकरी में आम लाओ, और मुझे कहा बच्चा ये ले जाओ। तो मैं समझ गया कि बाबा ने देख लिया था कि मेरी माता मुझे आम दे रही है, और इतना बाबा का स्नेह कि बाबा ने मुझे खास बुला करके टोकरी में आम दे दिए। इससे भी प्रकट होता था कि बाबा कितने गुणा हमको दिल से, यानी बच्चों को मैं सब कुछ दे डालूं, उनकी जो भी इच्छा पूरी कर डालूं। कि माँ ने तो एक अपना आम दिया था, तो बाबा ने मुझे टोकरी दे दी ताकि इसका दिल अच्छी तरह से भर जाए। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत शिक्षा का कारण था। फिर ऐसा होता था कि क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, तो मैंने जॉब, बाबा ने दिल्ली में रहता था क्योंकि मेरे माता पिता, हमारा सेंटर दिल्ली में था और जॉब भी मैं करता था। तो बाबा ने दिल्ली में बाबा को लगता था कि मेरा बच्चा जा कर के किसी वक्त दिल्ली में वीआईपी की सेवा करेगा, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ा हुआ था। तो बाबा के पास कोई भी चीज़ सेवा के लिए आती थी तो मेरे को देते थे। तो उन दिनों विदेश से बहुत कम सामान आता था। हांगकांग में बाबा के बच्चे, कोई सिंधी परिवार वहाँ रहते थे, तो जब भी वो आते थे तो कोई ना कोई चीज़ विदेश की वो ले आते थे। तो एक बहुत ही सुंदर हैंड बैग वो लाए, और बाबा ने मुझे कहा, बच्चा तुम सेवा पर जाते हो, ये बैग में बाबा के जो भी लेटर हो लेके जाया करो। तो वो बैग आज भी मेरे पास है, बहुत ही बढ़िया बैग था। और मैं सचमुच ऐसे लगता था कि बाबा मेरे साथ जा रहा है, किसी से भी मिलने जाना है, कोई चिट्ठी है, कोई लीफलेट है, कोई इनविटेशन है, तो मैं उसमें रख के ले जाता था। तो मुझे फिजिकली फील होता था, मानसिक तौर पे तो हम रखते हैं ध्यान बाबा मेरे साथ है, ये सचमुच बाबा ने बैग दिया हो, इसमें इतनी शक्ति है। और उसके कारण से मुझे बहुत, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था। और मैंने देखा उस लेटर को जब मैं देता था, उसके अंदर एक विशेष शक्ति होती थी और वो सारे काम हमारे ओके हो जाते थे। तो वो बैग आज भी मैंने यादगार रखा हुआ है, और मुझे ख्याल आता है कि बाबा हम बच्चों का कितना ध्यान रखते थे, किस बच्चे को क्या चीज़ देनी है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। इसी प्रकार से एक और घटना है कि विदेश से रेडीमेड कुछ ड्रेस आते थे। उन दिनों में भारत में रेडीमेड ड्रेस का रिवाज नहीं था। भारत तो देवताओं का देश है, चाहे कोई गरीब से गरीब भी था तो दर्जी से अपने कपड़े सिलवाता था, और इसको छोटा करो बड़ा करो उसका टेस्ट करते थे। आज तो आप देखेंगे, आज तो भारत में रेडीमेड ही रेडीमेड है। तो उस वक़्त वो उस होता था, तो एक बहुत अच्छा रेडीमेड ड्रेस किसी विदेश से बाबा के पास आया था। तो बाबा ने सोचा ये बच्चा जो है ये नौकरी करता है, ऑफिसर है, तो इसको ये ड्रेस दे दो। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चा तुम्हारे लिए ये ड्रेस रखा हुआ है और तुम इसको यूज़ करना। तो वो ड्रेस इतना बढ़िया था कि जब मैं अपनी कंपनी में पहनता था तो वैसा ड्रेस औरों के पास तो था ही नहीं, ऑफिसर्स के पास भी नहीं था। वो मेरे से पूछते थे, ये ड्रेस तुमने कहाँ से लिया है, कहाँ से सिलवाया है? तो मैं उनको ऐसे ही लाइट मूड में कह देता था, पास में एक गांव था, मैं कहता था वहाँ से लिया है। लेकिन उस ड्रेस को पहन करके बाबा का दिया और ड्रेस है, तो मैं लौकिक कार्य भी जो था, जो नौकरी था, उसको भी मैं अलौकिक समझ के करता था कि देखो बाबा ने जैसे मुझे ये बख्तरबंद दिया हुआ है और ये मुझे लौकिकता से प्रोटेक्टेड रखेगा। और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। 17 वर्ष तक मैंने वो नौकरी किया, लेकिन मेरा उस नौकरी में ज़रा भी अटैचमेंट हो या आसक्ति वो नहीं रहा। धीरे धीरे मेरे नौकरी के अंदर प्रमोशन भी हुए,
आखिरकार मैं डिप्टी फाइनेंस मैनेजर बन गया। लेकिन वो बाबा की शक्तियाँ, उसके कारण से मुझे बहुत शक्ति मिलती थी। तो इसी प्रकार से जो भोजन का परहेज़ है, क्योंकि बाबा के साथ भोजन करने से और बाबा के सारे यज्ञ में सामूहिक भोजन करने से भी हमको शुद्ध भोजन, बाबा को याद करके भोजन करने की एक बहुत ही अलौकिक खुशी और अनुभूति होने लग गई थी। तो मैंने अपने जीवन में पक्का धारणा किया हुआ था, मैं बाहर से चाय भी नहीं पीऊँगा। अब हुआ ये कि अपनी कंपनी में जब मेरी प्रमोशन हो गई, तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जाना पड़ता था। मेरा बॉस था, उसके साथ मैं जाता था। तो वहाँ पर वो चाय वगैरह, बिस्कुट वगैरह देते थे, तो मैं नहीं लेता था। तो वो सब कहते, अंदर से कहते थे, क्यों क्यों नहीं तुम लेते, हम अछूत हैं। तो मैं तो चुप रहता था। पर एक दिन मुझे फीलिंग आई, 5-6 बार ऐसा हो चुका था, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, जो लोग ऐसे फील कर रहे हैं। तो मैंने बाबा को लेटर लिखा कि बाबा इस प्रकार की परिस्थिति है। तो बाबा ने मुझे उसका उत्तर दिया कि तुम बुद्धू है, तुम जॉब करता है, अन्य ऑफिसर्स को इस प्रकार का ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा तुमको रिटर्न परमिशन देता है कि तुम मीटिंग में चाय पी सकते हो और बिस्कुट खा सकते हो। अच्छा, बाबा की रिटर्न परमिशन तो मेरे पास आ गई, किंतु क्योंकि मैं 5-6-7 बार ना कर चुका था, तो अब मैंने सोचा कि उनको पता तो लग ही गया कि मैं नहीं पीता, तो मैं अब खास बैठ के पीऊँ तो उनके अंदर और ख्याल आएगा कि ये क्या हुआ। तो मैं तब भी नहीं पीता था, परमिशन मेरे पास थी। अब उससे मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हुई, इनडायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना कि आप एक परीक्षा को एक बार ही पास कर लो, तो सारी लाइफ आपके पास वो परीक्षा नहीं आएगी। तो वही हुआ, हमारी फैक्ट्री में पहली बार स्ट्राइक यानी वर्करों ने हड़ताल कर दी। गवर्नमेंट की फैक्ट्री थी, तो गवर्नमेंट ने कहा ऑटोमेटिक मशीनरी है, ऑफिसर लोग इसको चलाएंगे। तो सब ऑफिसर को पुलिस की वैन में बिठा करके फैक्ट्री के अंदर भेजा जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं अगर इसमें चला गया तो वहाँ पता नहीं कितने दिन रहना पड़े और मुझे इनका खाना खाना पड़े, तो मैं जो ही मेरा नंबर आएगा मैं रिज़ाइन कर दूंगा। दूसरा ख्याल मुझे नहीं आया। तो जब मेरा नंबर आया, तो हमारे जो जनरल मैनेजर थे, उन्होंने कहा इनको बाहर रख लो, क्योंकि एक व्यक्ति चाहिए जो बैंक से पैसा वगैरह ला करके, जो लॉयल वर्कर हैं उनको देना है, टीचर को देना है हॉस्पिटल में। तो मुझे रख लिया गया बाहर और 19 दिन वो हड़ताल चली। 19 दिन मैं ही अकेला था जो बाहर रह करके उनको सप्लाईज वगैरह करता था। अन्य ऑफिसर्स की पत्नियां मेरे घर में आके कह जाती थी उनकी दवाई है, ये उनका स्वेटर है भेजना। मतलब वो जो मेरी धारणा थी, उसने मुझे ऑटोमेटिक हेल्प किया। मैंने तो सोच लिया था मैं रिज़ाइन करूँगा, कि उन्होंने अपने आप बाहर रख लिया। और बाद में, क्योंकि मैंने कभी कैश वगैरह ऑफिसर होने के नाते अपने हाथ से नहीं हैंडल किया था, वो हैंडल किया, तो मुझे उन्होंने एक एप्रिसिएशन लेटर भी दिया और एक इंक्रीमेंट भी दिया। कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ बाबा के हाथ में, आज तक भी ऐसा ही है। चाहे शारीरिक रोग आए, चाहे कोई बाहर की परिस्थिति आ जाए, आज के समाज में इम्परफेक्ट दुनिया है। चाहे कभी मैं विदेश में जाऊं, प्लेन फ्लाइट उड़ जाए, भाषा भी नहीं मुझे आए, लेकिन हर परिस्थिति में जैसे बाबा अपने फूल की तरह रखता है और हल्का रखता है सदा, वो मेरा अनुभव है। तो इस ऐसे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने के कारण से ही मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली उनके संग से कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है। क्योंकि जब बाबा सुबह सैर करने भी ले जाते थे, तो बीच में रुक करके कहते थे शिव बाबा याद है। तो हमको इस प्रकार की जो बाबा ने ट्रेनिंग दी है, उसके फलस्वरूप हमारे अंदर जैसे ब्रह्मा बाबा रोम रोम में है, शिव बाबा तो निराकार है, हम तो दोनों को इकट्ठा ही मानते हैं। तो वो जो है, वो शक्ति बहुत काम करती है। तो आज के दिन जब बाबा व्यक्त हुए थे, वो सारे सीन मुझे याद हैं। बाबा व्यक्त हुए, कैसे मैं वहाँ से
अपने नगर से आया था, वो डिटेल है, लेकिन वो हमने उनके अंतिम शरीर को भी देखा। फिर उनको जो अग्नि दी गई, खास परमिशन लेकर के, वहाँ पर जहाँ बाबा का शांति स्तंभ है, वो सारा देखा। फिर हमको परमिशन मिली कि बाबा की अस्थियों को चुनें, और इस प्रकार से वो सारा सीन जो है एक अविनाशी हमारे अंदर एक शक्ति भरता है। और कभी हमको जैसे बाबा अथक था, बाबा बिल्कुल ही टोटली जैसे इस दुनिया का नहीं था, ऐसी फीलिंग हमको हर वक्त आती है। तो आज के दिन हम अपने प्यारे बाबा को बहुत स्नेह से याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति।